ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज हम एक ऐसे योग की चर्चा करेंगे जो कि जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में तमाम सुखों की अनुभूति करते हुए आगे बढ़ना चाहता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त करना चाहता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लग्जरियस लाइफ न जीना चाहता हो। तो लग्जरियस लाइफ का जो ये कारक है ये योग है, क्योंकि आज हम शुक्र ग्रह से संबंधित राजयोग महापुरुष योग की बात करेंगे, जिसे हम मालव्य महापुरुष योग की संज्ञा देते हैं, जिसे हम मालव्य महापुरुष योग की बात करते हैं। तो यदि ये मालव्य महापुरुष योग आपके सुख भाव में हो जाए तो फिर कहने क्या है, सोने पे सुहागा हो जाता है। लेकिन अब ये बनेगा कैसे? यदि आपकी जन्म कुंडली कर्क लग्न की है और कर्क लग्न की जन्म कुंडली में शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी हो करके चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव में बैठता है, तो इस महापुरुष योग का निर्माण होता है। अब हम देखें, अगर स्वग्रही शुक्र के साथ बुध की युति हो, जो कि बुध आपके व्यय भाव का स्वामी होकर और पराक्रम भाव का स्वामी होकर आपके सुख भाव में जो है शुक्र के साथ स्थित होता है, तो एक तरफ जहाँ सौंदर्य तो दूसरी तरफ वहीं बुद्धि। सौंदर्य और बुद्धि से मिलने से जो महा सुख की प्राप्ति होती है उसी की चर्चा हम करेंगे। जहाँ शुक्र लग्जरी का प्रतीक है, शुक्र जो है सुखों का प्रतीक है, शुक्र साधन संपन्नता का प्रतीक है, वहीं बुध बुद्धि का प्रतीक है, विवेक का प्रतीक है, वाक्पटुता का प्रतीक है। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव में बुध और शुक्र की युति बनती है, वो लोग जीवन में बहुत ही ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। बुद्धि के द्वारा जो है वो जीवन में नाम कमाते हैं, और ऐसा नाम कमाते हैं जिनके जीवन में उनके जाने के बाद भी उनकी ख्याति जो है बनी रहती है, या यूं कहें ऐसा लोक सिद्धि होता है उनके जीवन में कि उनकी जो सिद्धि होती है, ख्याति होती है, वो मरणोपरांत बनी रहती है। ये बुद्धि कौशल और वाक्पटुता के द्वारा लोगों को सम्मोहित कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। जिस बात को वो बोलते हैं वो बात आम जनमानस में फैल जाती है। तो ऐसी स्थिति जिनकी कुंडली में बनती है, ऐसा योग जिनकी कुंडली में बनता है, वो बहुत ही बड़े राजनेता भी हो सकते हैं, राजनीति में बहुत अच्छा पद प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम देखें तो हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में ऐसा योग बन रहा था, क्योंकि उनकी कुंडली जो है कर्क लग्न की कुंडली थी, और लग्नेश जो है लग्न में ही कर्क लग्न की कुंडली, कर्क राशि के स्वामी जो है चंद्रमा, उन अपनी राशि में अपने लग्न में चंद्रमा मन का कारक है और अब जो है महत्वाकांक्षा का कारक है। तो कहीं न कहीं उनके अंदर महत्वाकांक्षा भरी हुई थी, और उसी में मालव्य नामक महापुरुष योग उनके सुख भाव में था। तो जो है बचपन से ही जो है सुखों को जो है प्राप्त करते हुए और अंततोगत्वा देश की शीर्ष सत्ता को काबिज हुए और देश का प्रधानमंत्री बने, देश के पहले प्रधानमंत्री बने। तो ये था
इनके जो मालव्य नामक महापुरुष योग है इनकी कुंडली में बना हुआ था। इसी वजह से इनको जो है मान सम्मान, यश, कीर्ति, धन, वैभव से परिपूर्ण करता है। तो आप भी देख सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में क्या ऐसा योग मालव्य नामक महापुरुष योग आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में है, तो आपको भी जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो आप भी अपनी जन्म पत्रिका उठाइए और देखिए कि क्या स्थिति बन रही है आपकी जन्म कुंडली में। तो मित्रों, आज का विषय बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।